क्या तुझे पता है अद्वैत वेदांता का कॉन्सेप्ट? नहीं पता इसको, मैं बताती हूँ। ये दिया था आदि शंकराचार्य जी ने, जो कि एक महान फिलोसोफर रहे भारत में। उन्होंने नॉन डुअलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि दो नहीं, एक ही है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझाया जाता है यूजुअली कि इमेजिन करो पूरा ओशन और एक लहर। तो तुम एक लहर हो, ठीक है, एक लहर, पर वो ओशन से अलग तो नहीं है, ओशन ही है। तो जो लहर है वो आत्मा है और जो ओशन है वो ब्रह्म है। तो यानी आत्मन ही ब्रह्म है, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। यही है अद्वैत वेदांता का कॉन्सेप्ट, जो कि दिया था आदि शंकराचार्य जी ने। जितना मैंने पढ़ा है समझा है उतना मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी यहाँ पे। निधिध्यासन श्रवण मनन क्या होता है ये भी समझेंगे। ओके, होप यू विल गेट समथिंग मीनिंगफुल फ्रॉम दिस वीडियो। तो बात छिड़ ही गई है अद्वैत वेदांता की, तो सोचा कुछ रिकॉर्ड किया जाए। एक पल के लिए ठहरिए। आर यू कॉन्स्टेंटली फीलिंग एग्जॉस्टेड? लाइक आपको लगता है कि अपना वर्थ साबित करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ आपको हासिल करते रहने की जरूरत है। हम अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहचान, अपनी सैलरी, अपने रिश्तों या सोशल मीडिया पे मिलने वाले लाइक्स में तलाशने में बिता देते हैं। और जिस पर एक चीज भी हमसे छूट जाती है तो हम पूरी तरह टूट जाते हैं। यह कमजोरी आती है वेस्टर्न सेल्फ यानी अहम की अवधारणा से। ऐसे सोचो, ये एक पहेली जिक्सॉ पजल है जो अस्थायी टुकड़ों में बनी है, यानी टेम्परेरी पीसेस से बनी है, जिसका कोर अजम्पशन यही है कि आप वही हैं जो आप करते हैं और जो आपके पास है। ये दर्शन हमें चिंतित रखता है, हमें संपूर्ण महसूस करने के लिए अलग टुकड़े का पीछा करवाता है। हम ऐसी दुनिया में जवाब तलाशते हैं जो हमें अपने टूटे हुए टुकड़ों को ठीक करने के लिए कहती है। लेकिन क्या होगा जब हमारा रियल सेल्फ यानी ट्रू सेल्फ, वास्तविक सेल्फ कभी टूटा ही ना हो? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये गहरा सत्य है, यानी मैं ना मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार, न चित्त हूँ, मैं न इंद्रियां हूँ, न तत्व हूँ, मैं तो केवल शुद्ध चेतना और आनंद का स्वरूप हूँ। मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। ये एक रेडिकल समाधान है जो प्राचीन भारत में पाया गया। सेल्फ की एक ऐसी अवधारणा जो अटूट, शाश्वत और पूर्ण है। तो इससे पहले कि हम दर्शन को समझे, दार्शनिक का सम्मान करना होगा, जो है आदि शंकराचार्य जी। तो आदि शंकराचार्य जी कौन थे? वह 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र 32 वर्षों की उम्र पाई, पर उनका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से गहरा रहा। उनका सबसे बड़ा योगदान था अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को समेकित करना, भारतीय उपमहाद्वीप में दार्शनिक हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना। उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ, जो आज भी वेदांत अध्ययन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उन्होंने प्रमुख उपनिषदों, ब्रह्म सूत्रों और भगवत गीता पर विस्तृत भाष्य यानी व्याख्याएं लिखी। इन जटिल विचारों को एक सुसंगत प्रणाली में समेटा। उनका मूल्य संदेश है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परः, यानी ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या यानी ब्रह्म है, और व्यक्तिगत आत्मा यानी जीव स्वयं ब्रह्म ही है। और इस कॉन्सेप्ट पे मेरा ध्यान भी तब गया जब मैं इंडियन साइकोलॉजी पढ़ रही थी। अद्वैत का सीधा मतलब है दो नहीं, यानी दिस इज द फिलॉसफी ऑफ नॉन डुअलिटी। मौलिक सत्य यह है कि व्यक्तिगत आत्मा हमारी आत्मा परम वास्तविकता ब्रह्म के समान है, कोई अलगाव नहीं है, देयर इज नो सेपरेशन। यह लहर और महासागर है। लहर महासागर के पानी से कभी अलग नहीं होती। ये तो परसेप्शन ऑफ सेपरेशन है, यही एक ट्रिक है। और इस चाल का कारण क्या है? यह है माया, द ग्रेट इल्यूजन। माया एक स्क्रीन की तरह है। द ड्रामा ऑफ योर लाइफ, द बॉडी, द ईगो, दे सीम रियल, बट द ओनली रियलिटी इज द लाइट सोर्स बिहाइंड दैम, ब्रह्म। मनोवैज्ञानिक इम्प्लीकेशंस यह है कि सभी चिंताएं, दुख और अधूरापन की भावना माया के इस भ्रम से आती हैं। यह मानने से आती है कि यह
अस्थाई अहंकार ईगो ही हमारा वास्तविक स्व है यानी सेल्फ है। अगर माया पर्दा है तो इसे कैसे हटाएं? शंकराचार्य ने 3 शक्तिशाली चरण बताए। श्रवण, एक सिद्ध गुरु से शिक्षाओं को सुनना और उनका अध्ययन करना। दूसरा है मनन, यानी कि चिंतन और तर्क का उपयोग करके शिक्षाओं को समझना, सभी शंकाओं को दूर करना। और अंतिम है सबसे शक्तिशाली चरण, जो है निधिध्यासन, गहन अध्ययन और आत्मसात करना। यह सत्य पर निरंतर और गहरा चिंतन है कि मैं ब्रह्म हूँ या अहम ब्रह्मास्मि। ये वह व्यवहारिक कदम है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी विटनेस कॉन्शियसनेस कहती है। It's the intentional practice of stepping out of the role of the actor, the ego, and into the role of the audience, the Atma. यह अभ्यास all selves को खत्म करता है, जिससे मोक्ष यानी यही इसी क्षण दुख से आज़ादी मिलती है। The concept of witness conscious and non-duality are not exclusive to ancient India. It is an open fact that major modern psychological movements owe adapt to the philosophical depth of the East. जैसे कार्ल यूंग थे, जो कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक थे। उन्होंने उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया। सेल्फ की उनकी अवधारणा अक्सर वेदांत की आत्मा को दर्शाती है। अब्राहम मैस्लो, his studies on peak experiences and self-actualization align perfectly with the Vedantic goal of transcending the ego's limitations. Even the entire field of mindfulness-based therapies, MBSR, MBCT, is directly rooted in witness consciousness, a core goal of Nididhyasan. These Western thinkers validated the indigenous truth. सच्ची स्वतंत्रता और समग्रता तब मिलती है जब हम अस्थाई व्यक्तित्व यानी अहंकार से परे शाश्वत चेतना आत्मा को देखते हैं। तो आइए इसे समराइज करते हैं। अद्वैत मतलब दो नहीं, आत्मा है इटर्नल लाइट यानी शाश्वत प्रकाश, माया है अलगाव का भ्रम, निधिध्यासन है सत्य को जानने का अभ्यास। You don't need a foreign philosophy to heal. The ultimate self-help manual was written thousands of years ago. Right here, the source of your peace is already within you. If this powerful knowledge helped you shift your perspective, check the description box. वहाँ मैंने अपनी teacher, शिक्षक, the wise teacher from whom I learned this subject, I've mentioned her channel, and you do watch her videos and learn about these concepts. It's beautiful to learn about indigenous psychology. And lastly, share this with someone who's searching for their true self.